हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ने कल पढ़ा किस प्रकार परीक्षित महाराज अपनी तलवार निकाल तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और कली को दंड देते हैं। परंतु उसी समय कली क्या करता है, अपने जो नकली वेश, जो राजा का नकली वेश था, वो राजा नहीं था, वो शूद्र से भी निम्न था, परंतु उसने एक नकली वेश धारण किया था। तो वो नकली वेश त्याग देता है और तुरंत परीक्षित महाराज के क्षमा याचना करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, उनसे संरक्षण मांगता है। तो परीक्षित महाराज उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु कहते हैं कि मैं मृत्यु से कोई भय नहीं है अभी, परंतु मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कौन बसते हैं? यहाँ पर सब साधु संत बसते हैं, जो निरंतर भगवान के दिव्य आदेशों के ऊपर अपनी जीवन बिताते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसी जगह में तुम्हारा कोई, ऐसे स्थान में मैं तुम्हें नहीं रहने दे सकता। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि एक राजनेता का वेश धारण करता है, परंतु उसकी एक चेतना अच्छी नहीं है, तो वो राज को भी ठीक से, देश को ठीक से चला नहीं पाएगा। तो उसे भगवत ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सनातन धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है तो वो देश को नहीं चला पाएगा। तो केवल एक झूठा वेश होगा, मिथ्या वेश होगा जो उसने धारण किया है। और जहां पर भी कली रहेगा, मतलब जहां पर मांसाहार हो रहा होगा, जहां पर जुआ हो रहा होगा, दूध कीड़ा हो रहा होगा, नशा हो रहा होगा, अवैध संग हो रहा होगा, यहाँ पर कली का अत्यंत ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसी जगहों में हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, इसमें हम आगे आगे पढ़ेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे नाम छोड़ ये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपाद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 36। तो कली थरथरा जाता है, कांप जाता है, डर जाता है और तुरंत परीक्षित महाराज से इस प्रकार कहता है। क्या कहता है परीक्षित महाराज से? हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको
को ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो कली इतना ज्यादा डर जाता है, वो उसको लगता है कि यमराज, साक्षात यमराज आ गए हैं उसे मृत्यु दंड देने के लिए, उसे मृत्यु प्रदान करने के लिए, इतना डर जाता है। डर में क्या कहता है कि मैं कहीं पर भी चले जाऊं, परीक्षित महाराज कहते मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कली कहते हैं मैं कहीं पर भी जाऊंगा ना, मैं आपका यही रूप देखूंगा, धनुष बाण धारण किए हुए। क्योंकि वो पूरे विश्व के सम्राट थे, परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे। तो विश्व में कहीं पर भी जाएगा वो कली, उसे परीक्षित महाराज दिखेंगे। मतलब इतना ज्यादा, इतना अधिक भयभीत हो गया। आगे कहता है, अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप में रह सकूं। तो कहते हैं आप तो मुझे कह रहे हैं चले जाओ यहां से, मेरे राज्य में नहीं रहो, पर मैं कहाँ जाऊं? मैं जहां जाऊंगा मुझे आपका ये रूप दिखेगा, धनुष बाण धारण। इतना डर गया। तो आप ही बताओ मुझे, मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाऊंगा ना, मैं हमेशा भयभीत रहूं। इससे अच्छा आप ही बताओ मुझे कहाँ रहना है। आप निश्चित करें कि यहाँ यहाँ जाके रहो, मैं वहीं जाके रहूं। तो क्या अगर आपके कहने से मैं रहूंगा यहाँ पर तो मैं सेफ रहूंगा, मैं आपके संरक्षण में रहूंगा। अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाऊंगा तो मैं दोबारा वहां पर डरूंगा कि आप तुरंत वहां पर प्रकट हो रहे हैं मुझे मारने के लिए, मैं हमेशा डरा हुआ रहूं। परंतु जब आप कहेंगे यहां जाके रहो, बेसिकली मैं छिपना नहीं चाहता, मैं भागना नहीं चाहता। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगा, आपके बताए हुए स्थान पे मैं रहूंगा। तो आपके बताए हुए स्थान पे रहूंगा, मैं सेफ रहूं, संरक्षण में रहूं, आप ही के संरक्षण में रहूं। मैं वहां पर स्थायी रूप से रहना चाहता हूँ, इधर उधर भटकना नहीं चाहता। आप जहां बोलेंगे मैं वहीं रहूं। ये कली प्रार्थना है। सूत गोस्वामी कहते हैं, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। तो परीक्षित महाराज ने तो कहा ठीक है तुम वहीं जाओ, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें कोई जगह दूं रहने के लिए, तो जाओ, जहां पर कोई जुआ खेल रहा है तुम वहां जाके रह जाओ, जहां पर कोई शराब पीता है वहां जाके रह जाओ, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है वहां जाके रह जाओ, जहां पशुवध होता है वहां जाके रह जाओ। तो जुआ खेलना मतलब कसीनो में नहीं, जिस घर में जुआ खेल रहा है, जहां पर जुआ खेला जा रहा है वहां पर तुम जाके रहो। तो हमें लगता है कि कसिनो है या कोई क्लब है, वो कलयुग का प्रमुख स्थान है, वो कलयुग का प्रमुख स्थान है। लेकिन अगर हम अपने घर में जुआ खेलते हैं तो वो वहां पर भी कली का प्रभाव आ जाता है। अगर हमको लगता है केवल क्लब में जाके या बार में जाके या रेस्टोरेंट में जाके शराब पीने से वहां पर कली का प्रमुख स्थान है, तो वो कली का प्रमुख स्थान है। लेकिन हम अपने अगर घर में भी बैठ के शराब पीते हैं तो वो भी कली का स्थान आ जाता है। तो ये सब यहाँ पर बातें बताई जा रही। तो पशुवध केवल कसाई घर पर, कसाई घर कली का मुख्य स्थान है, परंतु उस पशुवध के बाद जहां जहां पर मांसाहार हो रहा है, जहां पर लोग मांस खा रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, वो कोई रेस्टोरेंट हो चाहे वो अपना घर हो, चाहे पिकनिक मनाने जाए, वो सब जगह कली का स्थान होता है। ये सब कली का स्थान। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अधर्म में के मूल लक्षण तथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य
भाषा और धर्म के चार वेदांत तपस्या, स्वस्थता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुभूति दी वे हैं द्रुतकीरा, कस्थान, वैश्यालय, मंदिरालय तथा कसाई घर। श्रीजी गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान तथा श्रोत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवत ये अधार्मिक कर्तव्य कृत्य है। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्ता अर्थात जो भव बंधन से मुक्त हैं उनके लिए भी उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि हैं उन्हें श्रोत्रामणि यज्ञ करके सुरापन करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश हैं, अतः प्रवृत्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्कृत है सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्री गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्कृतियों जो कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, अपितु क्रमशः धर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने में के निमित्त हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है ये बात कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको अगर त्रिसंग करना है या मांस खाना है तो उनको विवाह कर लेना चाहिए, विवाह करके त्रिसंग में ले करें। कभी कभी पशु वध करके बलि चढ़ा के उसका एक प्रोसेस आता है, तो करने के बाद मांस सेवन कर सकते हैं। परंतु ये किसी एक सेक्शन के लोगों के लिए, जन साधारण के लिए नहीं है। मतलब कह देंगे शास्त्र में लिखा तो हमको भी ये करना चाहिए, नहीं। शास्त्र में वो किसी एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए, तो हर कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग उपदेश है। तो बेसिकली यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में कर्म ऐसे करना चाहिए कि धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति हो, और निवृत्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी मोक्ष की प्राप्ति में, वो लोग उस लेवल पे हैं, बेसिकली वो लोग अनासक्त हैं, तो धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जो धर्म का पालन कर रहा है उसे मांस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छोड़ चुका है। मांस खाने के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रेस्ट्रिक्शंस इसीलिए है ताकि अल्टीमेटली मनुष्य मांस सेवन बंद कर दे, मदिरा सेवन बंद कर दे, ये सब बंद कर दे। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला श्लोक, कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा मत्स्य रहते हैं। तो कली ने कहा, ये कली ने एक्चुअली क्यों कहा, क्योंकि ये चार ना, कली को पता था कि परीक्षित महाराज के राज्य में ये सब हो नहीं रहा है, ना कोई जुआ खेल रहा है, ना कोई मदिरा पान कर रहा है, ना कोई वेश्यावृत्ति है कहीं पर, ना कोई कसाई घर है। तो मैं कहाँ रहूंगा? तो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास, मैं पूरा घूम लिया राज्य आपका, यहाँ पर कुछ है ही नहीं ये, तो मुझे ऐसी जगह दो जहां पर मैं एक्चुअली रह सकूं, ये है ही नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है, जहां पर सोना रहता है, गोल्ड, वहां पर तुम रहो। प्रोपा जी यहाँ पर इसके पहले वाले में एक तात्पर्य में एक और चीज बताते हैं, सभी प्रकार का जुआ, जो यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है, और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है
तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाईघरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को इस शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषेध होना चाहिए। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब होना चाहिए। तो अविवाहित रह के, जैसे अभी बहुत सबके के लिव इन रिलेशनशिप चलता है, अविवाहित होके लोग स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, तो ये कभी होना नहीं चाहिए। कसाई घर को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, कि कसाई घर को लाइसेंस नहीं देंगे तो मांस कटना बंद हो जाएगा, मांस सेवन बंद हो जाएगा। सिगरेट पीना, जैसे देखिए ना, सिगरेट कंपनी कितना बड़ा, ये कलयुग का कितना ज्यादा प्रभाव है। जो कंपनी सिगरेट बनाती है वो उसमें लिख देती है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। मतलब गलत चीज बना रहे हैं और फिर उसमें गलत लिख भी रहे हैं कि ये करने से आपकी सेहत खराब होगी। और सबसे पहला तो ये सबसे बड़ा धोखेधारी है। आप ऐसी चीज ही बना रहे हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, और उस चीज में लिख रहे हैं कि इसका सेवन करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। और लोग इतने बेवकूफ हैं कि ये पढ़ते हुए भी कि इससे हमारे शरीर का नुकसान होगा, उसको सेवन करते हैं। देखिए इतने मूर्ख हैं लोग, कितने मूर्ख हैं कि दिख रहा है कि सामने खाई है, खाई में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, फिर भी खाई में जा रहे हैं। लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इंजurious टू हेल्थ, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। कहते हैं टोबैको कॉजेज कैंसर, तंबाकू खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, फिर भी लोग तंबाकू खाते हैं। बनाने वाले लिख देते हैं, लेकिन सेवन करने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ है, जो इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद भी उसका सेवन करते हैं। तो ये कलयुग की हालत है। तो कहते हैं जहां सोना हो वहां पर तुम जाके रहो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को दूर ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कभी कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यावहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई जाती ही जाती हैं। उनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण नामक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित होने के समक्ष नहीं होता। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों को इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल कर फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियां को सर्वाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोना का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। तो सोने में रहने की जगह देते हैं, क्योंकि अभी हम वर्तमान काल में देख रहे हैं कि सोना, लोग जिसके पास काला धन होता है, ब्लैक मनी होता है, वो लोग ही गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लालच बढ़ाता है ये ऐसा सोना। लेकिन अगर करेंसी नोट्स बन करके केवल गोल्ड के, जैसे पुराने जमाने में गोल्ड के सिक्के चलते, स्वर्ण मुद्राएं चलती थी,
तो अगर स्वर्ण मुद्राओं को भी एकमात्र करेंसी रखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो काला धन है, काला धन को जब स्वर्ण मुद्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसी से जुआ खेल रहे हैं, तो इसीलिए ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीज प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि सोने में कली को रहने का जगह दिया, परंतु अगर सोना को रेगुलर यूज करेंगे, केवल सोना ही एकमात्र ट्रेडिंग का ऑप्शन होगा, तो इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। परंतु सोने को इतना ज्यादा महत्व दे दिया गया है, इतना महंगा हो गया है, हर व्यक्ति के बजट से बाहर हो गया, तो सोना प्राप्त करने के लिए लोग गलत कार्य करते हैं। बेसिकली कली का संग करने के लिए लोग गलत कार्य कर रहे हैं। और गलत कार्य करना मतलब ऑलरेडी कली का प्रभाव पड़ गया है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सोना, गोल्ड, अगर उसकी लालच करते हैं तो तुरंत हमारे ऊपर कली का प्रभाव आ जाता है, क्योंकि गोल्ड में कली का वास है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर इनसे बचाव को की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं, इसमें हम आगे और कंटिन्यू करेंगे कल, और कल इस अध्याय को एंड करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो हम यहाँ ले सकते हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? क्लियर है प्रभु जी। इतनी अच्छी से समझा देते हैं कि क्या पूछे प्रभु जी। क्या पूछेंगे, जो मन में आए पूछ लीजिए। ओके, तो क्लियर है सबके लिए। तो बेसिकली हम लोग को पता चल रहा है कि कली का प्रभाव कैसे होता है। प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से हम लोग को बता रहे हैं क्यों हम लोगों को प्रभुपाद जी 4 नियम देते हैं पालन करने के लिए। तो ये यहाँ पर एकदम पूरा प्रैक्टिकल, एक्चुअली प्रैक्टिकल हम समझ रहे हैं। भागवतम पूरा प्रैक्टिकल है, जीवन कैसे बिताना चाहिए उसके ऊपर है। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये, वास्तविक रूप में कैसे जीवन बिताना चाहिए, ये भागवतम हमको आदेश देता है, समझाता है, उपदेश देता है भागवतम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की जय। की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।